साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान गणपति जी के बारे में। भगवान गणपति जी की कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम अपनी लाइफ में उतार कर हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के अंदर भी उन बातों को इंप्लीमेंट करके आप उस काम में सफल हो सकते हैं। वैसे तो भगवान गणपति जी से सीखने को बहुत कुछ हमें मिलता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हम सीख के हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जो भी इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, मैं इस वीडियो में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में किसी धर्म को, किसी भगवान को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिल सकता है उस चीज पे आप फोकस करना। इस वीडियो के आप एंड तक बने रहना। ये वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है और इस वीडियो से आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे भारतवर्ष के अंदर भगवान गणपति जी का जन्म उत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। साथियों, ये पर्व लगभग 10 दिनों तक चलता है। भारतवर्ष के अलग अलग कोनों में अलग अलग धर्म के लोग भगवान गणपति जी की मूर्ति को विराजमान करते हैं और इसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो हम इस वीडियो में सीधा टॉपिक पे आते हैं और आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि भगवान गणपति जी से हम क्या क्या सीख के हम अपनी लाइफ में चार चांद लगा सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणपति जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय अपने दोनों पुत्रों को आवाज देते हैं, कार्तिकेय जी को और भगवान गणपति जी को। कार्तिकेय जी भगवान गणपति के बड़े भाई हैं। दोनों अपने माता पिता के पास में आ जाते हैं। जैसे ही पास में आते हैं तो भगवान शंकर और माता पार्वती बोलते हैं कि आप दोनों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता रखी गई है। जो भी आप दोनों में से पहले दुनिया के 3 चक्कर लगा के आ जाएगा उसको एक चमत्कारिक फल मिलेगा। जैसे ही प्रतियोगिता की घोषणा होती है, भगवान गणपति जी सोचने लग जाते हैं कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, मैं 3 चक्कर कैसे लगा के आऊंगा। मेरे बड़े भैया जो कार्तिकेय जी हैं उनके पास तो अपना वाहन है, वो तो फटाफट 3 चक्कर लगा के और आ जाएंगे। तो काफी देर तक सोचते रहते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं कि मैं एक काम करता हूं कि अपने जो माता पिता हैं भगवान शंकर और माता पार्वती, ये ही मेरे लिए दुनिया है, उन्हीं को वो 3 परिक्रमा करके और हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, आप ही दुनिया हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जब हम माता पिता की कदर करेंगे तो हमारी भी कदर होगी, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में माता पिता का जो पद है वो सबसे ज्यादा सर्वप्रिय है। दूसरा, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आज वर्तमान में जो हमारे पास में जो भी चीज मौजूद है उसी से हम अच्छा करने की कोशिश करें। ज्यादातर लोग आपको कंप्लेंट करते हुए मिलते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर देता, या मेरी परिस्थिति इस तरीके से है, या मेरे को इस काम को ये करने नहीं दे रहा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आज आपके पास में है, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जो भी संसाधन आपके पास में उपलब्ध हैं, उन्हीं संसाधनों से आप उस काम को कीजिए। जैसे जैसे आप काम को करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपके पास में धीरे धीरे संसाधन भी बढ़ते जाएंगे। पहले ही दिन हम ये सोचें कि तमाम चीजें मेरे पास में होंगी या एनवायरनमेंट मेरे अनुकूल होगा तभी मैं चीजों को कर पाऊंगा, तो इस तरीके से सोच के हम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप आज जो भी काम कर रहे हैं और उसमें सफलता हासिल करनी है, जो भी वर्तमान में आपके पास में संसाधन है उससे शुरू कीजिए, आगे बढ़िए। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक दिन वो सब चीजें आपके पास में आ जाएंगी जिन जिन चीजों की
आपको जरूरत है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं संसाधनों को जुटा नहीं पाता हूं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तमान में जो भी संसाधन आपके पास में है उसी के साथ आप काम करके आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। दूसरी सीख भगवान गणपति जी से हमें ये मिलती है एकाग्र रहना, क्योंकि जब हमारे अंदर एकाग्रता रहेगी तभी हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं और उसमें सफलता हासिल करनी है तो आपको एकाग्रता के साथ काम करना होगा, फोकस के साथ काम करना होगा। जब हम किसी भी काम को फोकस के साथ में करते हैं तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। आज हमारे जितने भी सफल लोग हैं उन सब ने जिस भी काम में सफलता हासिल की है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उन्होंने हमेशा अपने काम को फोकस के साथ किया है। यदि आप भी उनकी तरह सफल होना चाहते हैं, अपने काम को फोकस के साथ कीजिए। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तीसरा, भगवान गणपति जी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी काम को तब तक मत छोड़ो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, या किसी भी काम को तब तक करते रहो जब तक कि उसमें आपको सफलता हासिल ना हो जाए। तो एक समय का प्रसंग है कि महर्षि वेदव्यास जी जब महाभारत लिखना शुरू किया उस समय उनके दिमाग में एक विचार आता है कि महाभारत भगवान गणपति जी से ही लिखवाना चाहिए। जब वेदव्यास जी भगवान गणपति जी के पास में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि पूरा महाभारत आपके हाथों से लिखा जाना चाहिए, तो वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं आपको एक के बाद एक श्लोक बोलता जाऊंगा और जब तक महाभारत पूरा ना हो तब तक आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। ये डील दोनों के अंदर तय हो जाती है। और जब भगवान गणपति जी महाभारत लिखना शुरू करते हैं और वेदव्यास जी एक के बाद एक श्लोक बोलते जाते हैं, ऐसा बताते हैं कि कुछ समय बाद भगवान गणपति जी के हाथ में जो कलम थी जिससे वो महाभारत लिख रहे थे वो कलम टूट जाती है। तो दोस्तों उसी समय उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मेरी डील ये हुई थी कि बीच में कलम नहीं रुकनी चाहिए जब तक महाभारत पूरा ना हो जाए। उसी समय भगवान गणपति जी बिना देर किए अपना एक दांत तोड़ लेते हैं और उसी से महाभारत को लिखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए भगवान गणपति जी को एक दंत भी कहा जाता है। साथियों, इस कहानी से हमें ये लर्निंग मिलती है कि हमारे सामने किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, जैसा कि आज आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें आपके सामने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज आता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। एक अच्छा डिसीजन लेके और उस काम को आप पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए आज आप जिस भी काम को कर रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी काम को हम शुरू करते हैं उस काम में दिक्कतें तो आती ही आती हैं। इस धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम को आप शुरू करें या जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों कहते हैं ना, ऊपर वाला बड़ा रोल उसी को देता है जो हीरो होता है। तो आप भी हीरो हैं, चैलेंज आएंगे आएंगे, उन चैलेंजों को झेलिए और अपने काम में सफलता हासिल करिए। चौथी बात हमें भगवान गणपति जी से यह सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा हर रूप में स्वीकार करना चाहिए, चाहे हम गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। इन सब से हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हम जैसे भी हैं उसी रूप में हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। जब तक हम अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, और जब हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते। तो हमेशा अपने आप को स्वीकार करें। जब हम अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं और जिस भी काम को हम कर रहे होते हैं उस काम में हमारा मन लगा रहता है और उस काम में हमें सफलता मिलती है। क्योंकि दोस्तों इस धरती के ऊपर एक जो समझदार प्राणी है वो है इंसान। एक जो सोचने समझने की जो शक्ति ईश्वर ने दी है वो दी है आपको और हमें दी है, एक इंसान को दी है। सोचने समझने की शक्ति किसी जानवर के अंदर नहीं है। तो ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन मिला और जिस भी रूप में हमें मिला है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो हमेशा हम अपने जीवन में खुश रहते हैं, और खुश रहते हैं तो हम जीवन में कुछ भी चीज हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए
आप जिस भी रूप में हैं हमेशा उसको स्वीकार। पांचवा हमें भगवान गणपति जी से सीखने को मिलता है जिम्मेदारी। साथियों, जिम्मेदारी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और जिम्मेदारी का मतलब होता है 100% उसको ईमानदारी के साथ में निभाना। एक समय की बात है कि माता पार्वती जब नहाने की तैयारी कर रही थी तो ऐसा बताते हैं कि माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से भगवान गणपति जी का निर्माण किया था और उनका निर्माण करने के बाद में उनको दरवाजे पे बैठा दिया जाता है और बोलते हैं कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद भगवान शंकर वहां पे आते हैं और अंदर जाने लगते हैं तो वो बालक मतलब भगवान गणपति जी उनको रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते। उनको बोलते हैं कि मेरे को ये बोला गया है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। भगवान शंकर को ये बात अच्छी नहीं लगी और उस बच्चे के साथ में युद्ध हो जाता है और भगवान शंकर उस बच्चे का मतलब भगवान गणपति का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और फाइनली भगवान शंकर अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद माता पार्वती 2 थालियों में खाना लेके वहां पे आती है। एक थाली भगवान शंकर के सामने रख देती है और दूसरी थाली साइड में रख देती है। तो भगवान शंकर पूछते हैं कि ये दूसरी थाली किसके लिए है। तो माता पार्वती बोलती है कि बाहर एक बालक जो बैठा है वो अपना ही बालक है, ये दूसरी थाली उसके लिए है। जैसे ही माता पार्वती ये बोलती है भगवान शंकर माता पार्वती से क्षमा याचना मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि मेरे से गलती हो गई और उस बच्चे का सिर मैंने धड़ से अलग कर दिया। तो दोनों बाहर आते हैं और माता पार्वती भी चाहती थी कि इस बच्चे को जीवन दान मिले। उसी समय बताते हैं कि एक छोटे हाथी के बच्चे का सिर काटकर भगवान गणपति जी को लगाया गया था और इस तरीके से उनको जीवन दान मिला था। तो साथियों, इस कहानी से सबसे पहले हमें यह सीख मिलती है कि जिम्मेदारी के साथ में भगवान गणपति जी ने अपनी जिम्मेदारी 100% ईमानदारी के साथ में निभाई और उस जिम्मेदारी की वजह से ही भगवान शंकर से उन्होंने युद्ध करना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में हमें बस सफल होना है तो जिम्मेदारी के साथ उस काम को करना पड़ेगा, ईमानदारी से हमें जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा बताते हैं कि इंसान सब लोगों को झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप को नहीं बोल सकता। तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम को किसी को दिखाने के लिए कभी भी ना करें। ईमानदारी से अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आप उस काम को ईमानदारी से कीजिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों को माफ कर दें, क्योंकि हमेशा नाराज रहने से रिश्तों में दरार आ जाती है और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं तो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं और वो बोझा सिर पे लेके ढोते रहते हैं तो जिंदगी में कभी भी हम तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी किसी से किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो हमें हमेशा उसको माफ कर देना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग भी हल्का रहेगा, हम अपने काम पे फोकस करेंगे और सब लोगों से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे बने रहेंगे। तो हमेशा इन चीजों से बचें। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो हमेशा उसको माफ करें, आगे बढ़े और जीवन में हमेशा तरक्की करें। छठवीं बात, भगवान गणपति जी से हमें यह सीखने को मिलती है कि भगवान गणपति जी के जो बड़े बड़े कान हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें सभी लोगों की सुननी चाहिए। कि भगवान ने सभी को 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए, एक से निकालिए। जो काम की बातें हैं उनको ग्रहण कीजिए और जो काम की बातें नहीं लगती हैं उनको आप बाहर कीजिए। ऐसा बताते हैं कि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा लीडर बनता है और आज इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो एक अच्छे लिसनर बने, इसीलिए वो अपने काम में कामयाब हो पाए। तो आप भी आज जिस भी काम को कर रहे हैं तो हमेशा सामने वाले को सुनने की आदत बनाएं, क्योंकि दोस्तों सामने वाला जो बोलता है वो आपको वो चीजें बता सकता है जो चीजें आप जानते नहीं है और आप ज्यादातर उन चीजों को बोलते हैं जो आप जानते हैं। तो जिंदगी में हमें तरक्की करना है, कुछ सीखना है
तो हमेशा सामने वाले को सुने। यही चीज हमें सब लोगों से अलग करती है। आखिरी और सातवीं जो बात है जो भगवान गणपति जी से हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि भगवान गणपति जी के बड़े पेट से मिलती है, कि भगवान गणपति जी का जो बड़ा पेट है तो उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी बात, किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी बात होती है उसको हम अंदर ही डाइजेस्ट कर लें। कभी भी किसी भी व्यक्ति की इधर उधर की बातें ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इधर उधर बातें करता है, किसी की चुगली करता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी भी काम में तरक्की नहीं करते। तो आप नियम बनाइए, वास्तव में आपको सफल होना है तो किसी की भी बात इधर से उधर ना करें। तो हमें भगवान गणपति जी से ये 7 बातें सीखने को मिलती हैं और इन 7 बातों को हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके भगवान गणपति जी की इन 7 बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन सब को हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके हम अपनी जिंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। जिस भी काम को हम कर रहे हैं उसमें आसानी से हम सफल हो सकते हैं। और भगवान गणपति जी से हम प्रार्थना करना चाहेंगे हम सब पर कृपा बनाए रखें और हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें हम सफल हों, हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। इससे ये सिद्ध हो गया कि आप वास्तव में अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और इस चैनल को अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में आप शेयर करें। साथियों, आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हो सकता है कि इस वीडियो को आपने शेयर किया और शेयर करने से किसी की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।